नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मैथमेटिक्स जो हमारा है पहला चैप्टर पढ़ेंगे, रियल नंबर्स। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे आपको बहुत जल्दी, जितना हमसे हो पाए बहुत जल्दी हम ख़त्म करें आपका ये रियल नंबर्स। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें आप इंट्रोडक्शन वगैरह पूरा पढ़ा देंगे। ठीक है, रियल नंबर, एबेकस पढ़ा देंगे, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, रेशनल नंबर्स, ये सारा कुछ आज पढ़ा देंगे। ठीक है, इसके बाद आप पूछिएगा कि नया कब आएगा। तो जैसे आप जान जाइए एक बात कि जैसे आज आया, ठीक है, आज अगर मान लीजिए 2 कंटेंट आया तो फिर कल नहीं आएगा, फिर परसों आएगा। ठीक है, ऐसे करके आएगा। ठीक है, और संडे को नहीं आएगा। संडे को थोड़ा समय हम अपने लिए निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे करके हम कोशिश करेंगे आपको बहुत जल्दी पूरा पढ़ा देंगे। और ये क्वेश्चन तो आपका हर बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन अगर आप जैसे कि ये देखिए क्वेश्चन क्या है, सो दैट 5√2 इज इरेशनल। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है लगभग, मतलब। ठीक है, तो ये सब तो स्पेशली क्वेश्चन हो गया। और जैसे कि आप होता है सो दैट 5 - √3 इरेशनल, लेकिन ये सब दूर का बात है। अभी हम लोग बेसिक पढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके पूरा करेंगे। ठीक है, तो आज रियल नंबर्स पढ़िए और उसके बाद हम लोग जो इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी रियल नंबर का ही रहेगा। थर्ड पार्ट है वो भी रियल नंबर का रहेगा, पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन हाँ अब इसके बाद शॉर्ट ही रखेंगे इंट्रोडक्शन। हम आपको बता दिए कि एक दिन छोड़ के आएगा। ठीक है, और आएगा तो बढ़िया आएगा, हम अपने हिसाब से पूरा बढ़िया बनाएंगे। ठीक है, आप सिर्फ यही करिएगा कि पढ़िएगा। ठीक है, जो हम पढ़ाएंगे उसको पढ़िएगा। और अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा कि हमको एग्ज़ाम के टाइम, एग्ज़ाम के समय की कुछ सजेशन हमको दे दीजिए इस चैप्टर से, तो हम एक छोटा ऐसा बना देंगे, है ना, जो आपको वो फ़ायदा कर जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अभी दूर का बात है। ठीक है, उसके लिए नहीं सोचना है अभी, आपको बस इतना सोचना है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। आज रियल नंबर शुरू करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करें। देखिए आप जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उसका नाम, चैप्टर का क्या नाम है, रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स आपको थोड़ा सा हम समझा देते हैं, उसके बाद हम अपना पढ़ाएंगे आपको। देखिए एक होता है इरेशनल नंबर्स, क्या होता है, एक होता है रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको क्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए एक होता है इरेशनल नंबर्स, क्या होता है, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स को क्यू कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स जो है यहाँ पे, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स जो है यहाँ पे, ये जो होता है ये रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब प्लस इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर। यानी अगर हम आर कहें तो रियल नंबर्स को हम क्या जानते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर अगर हम कहें तो ये आपका हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट का यूनियन हो जाएगा। ठीक है, यूनियन हो जाएगा, मतलब यही आप बेसिकली अभी समझिए इतना को में कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का जितना भी कलेक्शन है ना, वो किसके अंदर आता है, रियल नंबर्स के अंदर आता है। ठीक है, कोई दिक्कत, समझने में थोड़ा सा लगता होगा कि ये कहाँ से आ गया, जब पढ़ाएंगे पूरा समझ में आएगा। अभी के लिए आप इतना जानिए, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों जब कंबाइन होते हैं तो वो रियल नंबर्स बनाते हैं। यानी इस दोनों को मिला के जो सेट बनेगा वो रियल नंबर्स का होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। इसके बाद देखिए, मान लीजिए अब एक होता है नंबर्स, क्या होता है, नंबर्स। ठीक है, नंबर्स, नंबर्स का मतलब क्या होता है, संख्या। क्या होता है, संख्या। संख्या में अब देखिए दो तरह के संख्या हो सकते हैं। यहाँ देखिएगा, गौर करिएगा, ये आपके होंगे, एक होंगे पॉजिटिव नंबर्स, क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स होंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। और एक होंगे यहाँ पे निगेटिव नंबर्स, क्या होंगे, निगेटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स। यानी कि नकारात्मक संख्या, एक होते हैं सकारात्मक संख्या, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स में क्या हो सकते हैं,
जैसे हो सकते हैं 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे हो सकते हैं। निगेटिव में कैसे हो सकते हैं, मान लीजिए -11, -33, -71, -11, 111, -77, ये सारे हो सकते हैं निगेटिव नंबर्स के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत। आप पूछेगा जीरो क्या होते हैं, जीरो लिखिएगा, जीरो इज नेदर ए पॉजिटिव नंबर नॉर ए नेगेटिव नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ना ही पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जीरो और ना ही नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, समझे इतना को मैं क्या क्या समझा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं और जीरो क्या होता है, ना ही निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। उसके बाद देखिए, मान लीजिए यहाँ पर गौर करिएगा, मान लीजिए कोई नंबर दिया गया है, मान लीजिए 10। ठीक है, 10 क्या है, नंबर है। ठीक है, नंबर है और क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब जो 10 नंबर है इससे आप बहुत चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए छोटा छोटा कार बना देते हैं। ये देखिए, मान लीजिए इस तरह का कार बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए ये एक कार बना हुआ है, ये भी एक कार बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कार बना हुआ है और यहाँ पर ये भी एक कार बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये आपका कार बना हुआ है, 10 कार बना हुआ है, 10 कार बना हुआ है, यहाँ 10 कार बना हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पर, देखिए मान लीजिए शर्ट बना हुआ है, यहाँ देखिए गौर करिएगा, ये आपका एक शर्ट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी देखिए, ये भी आपका एक शर्ट हो गया। ठीक है, ये भी आपका एक शर्ट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी आपका शर्ट हो गया। ठीक है, वैसे करते करते 10 शर्ट बना हुआ है, 10 शर्ट बना हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, समझने में दिक्कत नहीं आ रहा होगा अभी तक। मान लीजिए बैग बना हुआ है, बैग। ठीक है, मान लीजिए ये एक बैग है, ये भी एक बैग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी देखिए यहाँ पे, ये भी एक बैग है और देखिए यहाँ पे ये भी मान लीजिए एक बैग है, ये भी आपका देखिए यहाँ पे ये एक बैग है, ये भी एक बैग है। ठीक है, ऐसे डॉट 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 10 बैग्स हैं, 10 बैग्स हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर बुक्स दिए गए हैं। मान लीजिए ये बुक्स हैं, ये क्या है, बुक्स। ये क्या है, बुक्स। ये क्या है, यहाँ पे बुक्स हैं। ये आपके क्या है, यहाँ पे बुक्स हैं। ठीक है, ऐसे करते करते 10 बुक्स दिए गए हैं, 10 बुक्स दिए गए हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिएगा टॉफ़ी कुछ दिए गए हैं। मान लीजिए ये आपके कुछ टॉफ़ीज़ हैं। ठीक है, 1, 2, 3 और 4 और मान लीजिए ये 5वां टॉफ़ी हो गया। ठीक है, ऐसे करते 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 मान लीजिए 10 टॉफ़ी है, यहाँ पे 10 टॉफ़ी है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए गौर करिएगा, ये आपके जो हो गए, इसी को रिप्रेजेंट करता है, 10 संख्या से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर भी इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए इसमें भी उपयोग किए हैं। यहाँ देखिए ये भी आपके यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। फिर देखिए ये यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ये यहाँ पर भी यूज़ हो गया। फिर देखिए ये अगर यहाँ भी चाहिएगा तो ये आपका यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपका 10 टॉफ़ी हो गया। ठीक है, फिर देखिए ये आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपका 10 टॉफ़ी हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि 10 नंबर को हम अलग अलग जगह से यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये नंबर जो है, ठीक है, नंबर जो है, ठीक है, ये किस मतलब कि आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए एक बराबर है। ऐसा नहीं है कि 10 अगर हम लिखें तो मेरे लिए कोई विशेष महत्वपूर्ण है, आप लिखेंगे तो कम महत्वपूर्ण होगा, नहीं, सबके लिए एक समान है। ठीक है, और इसका हम अलग अलग जगह से इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद जो लिखिएगा, थोड़ा सा गौर करिएगा, यहाँ पर डॉट करके लिखिए एबेकस। क्या लिखिएगा यहाँ पे,
डॉट करिए, ठीक है, लिखिए एबेकस, क्या लिखिएगा, एबेकस, ठीक है, एबेकस। पूछिएगा एबेकस क्या होता है, ठीक है। एबेकस क्या होता था, एक काउंटिंग डिवाइस होता था या इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, जिसको उपयोग करते थे हम लोग काउंटिंग करने के लिए, यानी कि गिनने के लिए। ये अभी भी इस्तेमाल में आता है, ठीक है। इसको इस्तेमाल करते हैं, मतलब बच्चा लोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा एबेकस में, लिखिएगा एबेकस इज ए, लिखिएगा एबेकस इज ए काउंटिंग डिवाइस, इज ए काउंटिंग डिवाइस, is a counting device used for calculations such as addition and subtraction, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए विशेषकर यूज़ किया जाता है। जैसे आप देखिएगा, इसमें गौर करिएगा, देखिए किस तरह का इंस्ट्रूमेंट रहता है। ये आपका एक खड़ी रेखा रहेगा, खड़ी रेखा दे दीजिए, यहाँ पे खड़ी रेखा है, यहाँ भी एक खड़ी रेखा दे दीजिए, ठीक है, ये खड़ी रेखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक यहाँ पर लकड़ी का रेखा बना हुआ, लकड़ी बना हुआ रहेगा, ठीक है। इस पे मान लीजिए एक खड़ी रेखा यहाँ पर भी दे दीजिए, एक खड़ी रेखा यहाँ पर भी दे दीजिए, मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता था कि ये जो आपका था, ये इस तरह से घेर के इस तरह से कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी आप घेर के इस तरह कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप बेस को अलग रखिए, बेस को एकदम अलग रखिए, ताकि ये पता चले कि ये बेस है, ठीक है, बेस है। इधर भी लकड़ी का वो बना हुआ है, इधर भी लकड़ी का वो बना हुआ है, और इस पे ये खड़ा रहेगा, ठीक है। अब देखिए गौर करिएगा, यहाँ से ये एक रेखा गई, ये एक रेखा गई, ये एक रेखा गई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे गौर करिएगा, ये देखिए ये इस पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ रहता था, ठीक है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ रहता था, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पर देखिए ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा, यहाँ पर भी बना हुआ रहेगा, ठीक है, ये यहाँ पे बना हुआ है, ये यहाँ पे बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर, और ये आपका हो गया लेफ्ट साइड, ये आपका कौन सा साइड हो गया, ये आपका हो गया लेफ्ट साइड ऑफ एबेकस, यानी ये लेफ्ट साइड ऑफ एबेकस हो गया, ठीक है। ये देखिए गौर करिएगा, ठीक है, ये आपका हो गया राइट साइड ऑफ एबेकस, क्या हो गया, राइट साइड ऑफ एबेकस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मान लीजिए आपको 2 नंबर्स के लिए चाहिए, 2 नंबर के लिए चाहिए, तो आप क्या कहिएगा, इसमें 2 रिंग चाहिए, 1 रिंग 2 रिंग, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि 3 नंबर के लिए चाहिए, 3 नंबर्स के लिए चाहिए, तो आप क्या कहिएगा, यहाँ पे 3 रिंग चाहिए होगा, 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मान लीजिए हमको 2 फैन के लिए चाहिए, तो 2 फैन के लिए आप कितना रिंग लीजिएगा, यहाँ पे ये 2 रिंग लेना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए 5 चेयर के लिए चाहिए, 5 चेयर के लिए चाहिए, तो कितना रिंग लेना पड़ेगा, 5 रिंग लेना पड़ेगा, 3 4 5, बुझे, ऐसे होता था, इसका काम इस तरह से चलता था, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात याद रखिएगा, जो रिंग जुड़ेगा, मान लीजिए ये और ये और ये जुड़ा इससे, तो ये सब मिलके 4 रिंग बन जाएगा, 1 2 3 4, और इसको स्लाइड करके इधर कर सकते थे, स्लाइड करके इधर कर सकते थे, कोई दिक्कत यहाँ समझने में। अब मान लीजिए कि 2 रिंग है, उसमें 1 रिंग हटाना है, तो 1 ही रिंग बचेगा, ऐसे इसका कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये किड्स स्लेट में ज़्यादा उपयोग होता है। आप स्लेट में देखिएगा, बच्चा लोग का जो स्लेट रहेगा ऐसे रहेगा ना, ऐसे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इस तरफ क्या होगा, इस तरफ ये ब्लैक पूरा रहेगा, ये आपका पूरा ब्लैक रहेगा, ठीक है, इस साइड पूरा ब्लैक हो गया, देखिए, है ना, ये आपका पूरा ब्लैक हो गया। अब देखिए इस साइड जो होगा, ये आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ रहता था, अभी भी रहता है। अगर आप स्लेट लेने जाइएगा बच्चा का, तो उसमें इस तरह का बना हुआ रहता है,
ठीक है, उससे वो काउंटिंग सीखते हैं, ठीक है, और खेलते भी हैं। चलिए अब देखिए इसके बाद लिखिएगा टाइप्स ऑफ नंबर, यहाँ पर इस तरह करिए, लिखिएगा टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर्स के प्रकार, यानी संख्या के प्रकार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या लिखिएगा, यहाँ पे देखिए, ये पहला लिखिएगा यहाँ पर नेचुरल नंबर, क्या लिखिएगा, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृत संख्या, ठीक है। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, प्राकृत संख्या को कहते हैं, प्राकृत संख्या, संख्याएं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर अगर गौर करिएगा तो लिखिएगा क्या, लिखिएगा दी नेचुरल नंबर्स आर, यहाँ पर लिखिएगा दी नेचुरल नंबर्स, दी नेचुरल नंबर्स आर those numbers which we use in our counting, which we use in counting, यानी कि जिसका आप उपयोग करते हैं गिनने में, उसको क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय एन, लिख लीजिए, इट इज डिनोटेड बाय एन, डिनोटेड बाय एन, ठीक है, एन से इसको डिनोट करते हैं। जैसे लिखिएगा एन जो हो गया, ये आपका क्या बनेगा, 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए इसमें जितना भी है ये आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। आप चाहिए अगर नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये आप इस तरह कर दीजिएगा। यहाँ क्या, ये आपका लग रहा है पेन खत्म होने वाला है, ये आपका 1 हो गया, 2 3 4 5 6 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, नेचुरल नंबर ऑन नंबर लाइन, ये आपका नंबर लाइन हो गया नेचुरल नंबर का। ये क्या हो गया, नंबर लाइन फॉर नेचुरल नंबर के लिए नंबर लाइन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत यहाँ समझने में परेशानी नहीं है। इसके बाद लिखिएगा, डॉट करिए, इसके बाद आगे बढ़िएगा, इवन नंबर्स, क्या लिखिएगा, इवन नंबर्स, ठीक है, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, आप बताइए। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, इवन नंबर्स कहेंगे। लिखिएगा इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स, इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स which will fully divided by 2, जो 2 से पूरा तरह से डिवाइड हो जाए, एंड हैविंग नो रिमाइंडर लेफ्ट, क्या लिखिएगा, एंड हैविंग नो रिमाइंडर लेफ्ट, जो आपका कोई भी रिमाइंडर यहाँ पर नहीं बचेगा। लिखिएगा जैसे कि इवन नंबर में आप क्या जानते हैं, इवन नंबर किस चीज़ से डिनोट करेंगे, ई से इसको डिनोट करते हैं, और इसमें होता है देखिए 0 2 4 6 8 10, ठीक है, डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत यहाँ समझने में परेशानी रहेगा क्या, नहीं। अब देखिए मान लीजिए आपको मन हुआ कि नहीं हम चेक करना चाहते हैं, चेक कर लीजिए। मान लीजिए कि आप किसको चेक करना चाहते हैं, इसी को ना, तो मान लीजिए ठीक है 6 को चेक करना चाहते हैं, तो 6 को बाहर निकाल लीजिए, 6 से डिवाइड दे दिए 2 में, 2 3 जा 6, खत्म हो गया, यानी कोई रिमाइंडर यहाँ नहीं बचा, तो आपका ये इवन नंबर के अंदर आ गया। फिर मान लीजिए 8 को चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो 8 को भी चेक कर लीजिए 2 से निकाल के, 2 चौक 8, खत्म, यानी यहाँ भी कोई रिमाइंडर नहीं बचा, नो रिमाइंडर लेफ्ट, क्या हुआ यहाँ पे, नो रिमाइंडर लेफ्ट, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, कोई दिक्कत यहाँ समझने में परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आप चाहिएगा तो नंबर लाइन को में दिखा सकते हैं इसको, मान लीजिए ये एक नंबर लाइन बना लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिखेगा, 0 2 4 6 8 10 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। इसको क्या लिखेगा, यहाँ पर लिखेगा इवन नंबर्स ऑन नंबर लाइन पे इवन नंबर्स। कोई दिक्कत यहाँ समझने में नहीं है। अब देखिए यहाँ कोई शेष, यहाँ पर यहाँ डॉट करके लिखिए, यहाँ पर लिखिएगा यहाँ कोई शेष प्राप्त नहीं होता, कोई शेष प्राप्त नहीं होता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कोई शेष नहीं मिलेगा आपको, कोई चाहिएगा कि हमको यहाँ पर शेष मिल जाए, ठीक है, नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद कुछ चीज़ों को आप अच्छा अभी थोड़ा सा लिखा दें क्या, कोई थ्योरी टाइप का लिखा देते, फिर चलेंगे नंबर लाइन पे या कोई नंबर्स पे, या लिखा ही देते पहले नंबर्स ही, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए इसके बाद क्या लिखेगा, ऑड नंबर्स। क्या लिखेगा, ऑड नंबर्स, ठीक है। ऑड नंबर्स किसको कहते हैं बताइए, ऑड नंबर्स किसको कहते हैं, इसको कहते हैं विषम संख्या। क्या कहते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहते हैं, जो कि 2 से डिवाइड ना हो। लिखिएगा ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स, ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स which are not fully divided by 2 and having some remainder left, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होता है कि कोई भी रिमाइंडर बच ही जाएगा, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय, लिखिएगा इट इज डिनोटेड बाय ओ से इसको डिनोट करते हैं। मान लीजिए आप कैसे लिखिएगा, देखिए ओ जो है इसमें चाहिएगा तो लिख सकते हैं, कैसे लिखिएगा 1 3 5 7 9 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। आप चाहिएगा कि इसमें चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। मान लीजिए 7 को उठा के निकाले, 7 से 2 में भाग दीजिए, 2 तिया 6 1 हो गया। फिर चाहिएगा 9 को भी चाहिएगा तो निकाल के चेक कर सकते हैं कितना बार में होगा, 2 से होगा। ये अब कितना बार में होगा, 4 तिया 8 1 बच गया। यहाँ क्या हुआ, रिमाइंडर लेफ्ट। क्या लिखेगा, रिमाइंडर लेफ्ट। यहाँ पर रिमाइंडर आपका बच गया है, रिमाइंडर यहाँ बचा है ना, इसमें भी बचा, इसमें भी बचा, यानी ऑड नंबर में रिमाइंडर हम लोग का बच जाता है। इस तरह से भी करके आप लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कीजिएगा, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, उसमें हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप चाहिएगा तो लिख सकते हैं, कहाँ गया, इसमें इस तरह करके लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा, इस तरह करके लिख याददाश्त के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़िएगा तो इसका भी हम लोग नंबर लाइन जब बना ही रहे हैं तो इसका भी नंबर लाइन बना ही लेते हैं, इसको क्यों नाराज़ करें हम, ठीक है। ये देखिए ये आपका हो जाएगा क्या, ये लिखिएगा 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। इसके आगे बढ़िएगा तो क्या लिखिएगा, तो बाद जो लिखिएगा डॉट करिए, इसके बाद लिखिएगा को प्राइम नंबर्स। क्या लिखिएगा, को प्राइम नंबर्स, ठीक है, को प्राइम नंबर्स। ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखिए लिखिएगा को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स। क्या लिखिएगा, को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स। को प्राइम नंबर्स लिखे, इसमें लिखिएगा को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स, ठीक है, थोड़ा धीरे लिखेंगे, आपको भी लिखने का समय देंगे हम, ठीक है। नंबर्स हुज टू नंबर्स
आर हैविंग HCF इज 1, ठीक है, HCF इज 1। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आर नॉन एज को प्राइम नंबर्स, ठीक है, को प्राइम नंबर्स। देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि जब आपका HCF क्या हो जाएगा, दो नंबर ऐसे होंगे जो का HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, जैसे 17 है, यहाँ पे 19 है, ठीक है, तो आप कैसे करिएगा इसका, देखिए HCF कैसे निकलेगा। 17 किए, 19 आया, देखिएगा ये एक बार में हुआ, ये आपका हो गया 17, तो यहाँ से क्या टूटा, 2 टूट के नीचे आ गया। फिर देखिए, फिर इसी का चीज़ यहाँ पर लिखना है, ये जो आपका है यही ऊपर से टूटते हुए नीचे चल जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 17 होगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, यहाँ पे 17 कितना बार में करिएगा, 8 दूनी 16, ठीक है, ये करिए, ये आपका कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है। फिर देखिए अब क्या टूटेगा, यही वाला हम क्या बोले, जब भी आएगा ये ऊपर वाला चीज़ यहाँ आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड देने के लिए। तो 2 बार में करिएगा, ये ख़त्म हो गया, और ये आपका HCF जो हो गया यहाँ पे, ये आपका हो गया HCF, क्या हो गया यहाँ पे, HCF किसका, ये आपका 17 और 19 का क्या हो गया यहाँ पे, 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद लिखते हैं, लिखिएगा सेकेंड नंबर एग्जाम्पल। सेकेंड नंबर क्या है, 5 और 7, ठीक, करिए, 5 को डिवाइड दीजिए 7 से, एक बार में 5 हो गया, यहाँ पर 2 उतरा, फिर किसको 5 से करेंगे, 2 बार में करेंगे 4 हो गया, 1 उतरा, फिर 2 से करेंगे 2 बार में, ख़त्म हो गया। HCF देखिए यहाँ पे, HCF क्या रहा है यहाँ पे, HCF किसका 5 और 7 का इक्वल टू 1 हुआ, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे होंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं रेशनल नंबर की तरफ। देखिए इसके बाद जो लिखिएगा, इसके बाद लिखिएगा रेशनल नंबर्स, क्या लिखिएगा, यहाँ डॉट करिए, लिखिएगा रेशनल नंबर्स, क्या लिखिएगा, रेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स। ये आपका 8 में चैप्टर भी है रेशनल नंबर्स, ठीक है। ये रेशनल नंबर्स को कहते हैं परिमेय संख्या, क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। तो ये जो आपका होता है ना, ये कुछ अलग टाइप का होता है रेशनल नंबर्स, ठीक है। इसका डेफिनेशन भी थोड़ा अलग होता है, लिखिएगा, जो लिखा रहे हैं वो डेफिनेशन लिखिएगा दी रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स, दी रेशनल numbers are those numbers, the rational numbers are those numbers which can be expressed in the form of P by Q, जिसको आप P by Q के फॉर्म में लिख सकें या एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। लिखिएगा वेयर Q शुड नॉट इक्वल टू 0, Q शुड नॉट इक्वल टू 0, ये आपका 0 के बराबर नहीं होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब लिखिएगा दिस इज नॉन एज रेशनल नंबर, क्या लिखिएगा, दिस इज नॉन एज रेशनल नंबर्स, ये आपको रेशनल नंबर्स के तौर पे जाना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखिएगा यहाँ पे सम एग्जाम्पल्स, क्या लिखिएगा यहाँ पे, सम एग्जाम्पल्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सम एग्जाम्पल्स, ठीक है। जैसे कि आप क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे हो गया 5/4, 6/7, -1/3, 9/11, ठीक है, ये सारा कुछ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे गौर करिएगा, जैसे कि मान लीजिए 4/5 लिखे, तो ये जो ऊपर वाला होता है ना, इसको कहते हैं नॉमिनेटर, कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूमिरेटर, और इसको कहते हैं अंश, कहते हैं, क्या कहते हैं, अंश,
कोई दिक्कत नहीं। ये जो आपका है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं? ये आपका हो गया डिनोमिनेटर, यानी इसको कहते हैं हर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मान लीजिए कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, 7/9 ले लिए, तो ये भी क्या हो गया, ये अभी आपका नोमिनेटर हो गया, न्यूमीरेटर, ठीक है, यानी इसको कहे तो ये अंश हो गया। और ये जो आपका हो गया डिनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, यानी कि हर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम क्या कहना चाहते हैं, लेकिन जो है ना Q जो है P/Q था ना, Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो नीचे वाला चीज़ है, ठीक है, ये आपका यहाँ क्या हो जाएगा 4,7 जो हो गया बिलोंग कर गया P में, और यहाँ पर देखिए 5,9 जो है बिलोंग कर गया Q में। तो Q जो होगा नीचे नहीं होना चाहिए, यानी कि Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया वो अनडिफाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा 0 इज़ ए रेशनल नंबर, ठीक है। 0 क्या है यहाँ पर? रेशनल नंबर्स है, कोई दिक्कत नहीं। फिर डॉट करके लिखिएगा, जैसे कि मान लीजिए लिखिएगा इन्फिनिटी इज नॉट ए रेशनल नंबर। इन्फिनिटी क्या है? रेशनल नंबर्स नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो लिखे ना P, इसको बिलोंग करके मत लिखिए, है ना, क्योंकि ये P जो होता है ये कोई सेट नहीं है, ठीक है, ये कोई सेट नहीं है। इसको आप बिलोंग करके लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए जड़ यानी इंटीजर्स के लिए, ठीक है। और इसको लिखना चाहते हैं यहाँ पे तो इसको लिख लीजिए n नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि P कोई सेट नहीं है और Q भी कोई सेट नहीं। देखिए इसके बाद सेट का मतलब होता है, जैसे देखिए ये आपका जो है ना एक सेट है, ये नेचुरल नंबर का सेट है। किसका सेट है? नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर का सेट का क्या मतलब है कि इसमें जितना भी होगा नेचुरल नंबर ही होगा, बाहर से कोई नंबर नहीं आया, ठीक है। कोई किसी का, ये नेचुरल नंबर का घर है, ठीक है, ये बाहर का कोई नहीं आया है इसमें। वैसे ही ये इंटीजर्स का है, जड़ इंटीजर्स का घर है, ये और कहीं बाहर से कोई नहीं आया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब लिखिएगा सम, डॉट करिए, लिखिएगा सम कंडीशंस। क्या लिखिएगा? सम कंडीशंस। कुछ कंडीशन है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देखिए पहला कंडीशन क्या है, लिखिएगा इफ़ P बराबर 0 इन P/Q, P/Q में P 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? 0/Q हो गया, और ये क्या आ जाएगा? लिखिएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। लिखिएगा विच इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, जो कि एक रेशनल नंबर है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए 0/3 लिख दिए, ये क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक, कॉमा करके लिखे 0/5 लिखे तो ये भी 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा नंबर करके लिखिएगा, दूसरा नंबर लिखिएगा इफ़ Q बराबर 0 इन P/Q, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये आपका हो जाएगा P/0, और ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। लिखिएगा विच इज नॉट ए रेशनल नंबर, विच इज नॉट ए रेशनल नंबर, ठीक है, जो कि एक रेशनल नंबर्स नहीं। जैसे कि आप चाहिएगा तो यहाँ लिखिएगा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं 3/0, ये क्या हो गया? अनडिफाइंड, और ये क्या हो गया? 4/0, ये क्या हो गया? अनडिफाइंड, ये क्या हो गया? अनडिफाइंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए एक चीज़ लिखिएगा इंटीजर्स के लिए। क्या लिखिएगा? किसके लिए? इंटीजर्स को आप जानते हैं, ठीक है, ये आपका जड़ से डिनोट होती है, याद रखिएगा। इंटीजर्स किससे डिनोट होगी? जड़ से। तो इंटीजर्स में क्या लिखिएगा? लिखिएगा द सेट ऑफ
all positive natural numbers comma negative of all natural numbers and also containing zero is known as integers। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या कहे कि जितना भी पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है, नेचुरल पॉजिटिव नंबर्स कैसे जानिएगा, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। अब इसका जितना भी निगेटिव हो गया -1 -2 -3 और इसमें आल्सो कंटेन किसको करवा दिए, जीरो को, तो ये क्या हो गया, इंटीजर्स बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए किस तरह से होगा ये, ठीक है, लिखिएगा इट इज डिनोटेड बाय, लिखिएगा यहाँ पे इट इज डिनोटेड बाय जेड, कहीं कहीं आपको आई भी नजर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये आपका जेड हो गया, तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए इक्वल टू लिखिएगा, यहाँ देखिए माइनस इन्फिनिटी से शुरू करेंगे, लिखिएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए ये जो आपका चीज़ हुआ, ये जो यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, ये आपका हो गया निगेटिव इंटीजर्स। क्या हो गया, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर्स, ये निगेटिव इंटीजर्स का सेट है। और ये जो आपका है ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्या हो गया, ये सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का ये सेट है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए लिखिएगा इसके आगे करके लिखिएगा होल नंबर्स। क्या लिखिएगा यहाँ पे, होल नंबर्स, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब होल नंबर्स क्या होती है, यहाँ देखिए गौर करके लिखिएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आप अगर चाहिएगा तो इस तरह करके भी लिख सकते हैं, आई प्लस और आई स्टार। इसमें क्या क्या लिखिएगा, इसमें लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। और यहाँ देखिए आई निगेटिव कर दीजिएगा, ठीक है, या जेड निगेटिव कर दीजिएगा। ठीक है, इसको भी जेड कर लीजिए, जेड ही आमतौर पे लिखा जाता है तो जेड ही रहने देते हैं, जेड कर लीजिए इसको। ठीक है, ये आप जेड निगेटिव लिखिएगा, ये क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं। ये जेड ही लिखिएगा, ठीक है, ये जेड कर लीजिएगा, जेड, ठीक है, इसको भी जेड कर लीजिए। ठीक, अब देखिए होल नंबर्स क्या होता है, यहाँ देखिए होल नंबर्स में क्या लिखिएगा, लिखिएगा द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स also containing zero is known as whole numbers। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिएगा it is denoted by W। ये W से डिनोट की जाती है। जैसे कि आप चाहिएगा तो W में देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ देखिए गौर करके 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो है मान लीजिए कि 0 जो है बिलोंग किससे कर गई,
होल नंबर्स है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। कॉमा देखिए 1 जो है बिलोंग कर गई होल नंबर से, कॉमा करके देखिए। उसके बाद देखिए 5 जो है बिलोंग कर गई होल नंबर से, कॉमा करके देखिए यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके बाद लिखिएगा यहाँ पे, यहाँ डॉट करिए, इसके बाद लिखिएगा प्राइम नंबर्स। क्या लिखिएगा? प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स देखिए, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो एक और उसी संख्या से डिवाइड हो और कोई संख्या उसको डिवाइड ना कर सके, ठीक है। जैसे लिखिएगा, इसमें लिखिएगा दी प्राइम नंबर्स, दी प्राइम नंबर्स, दी प्राइम नंबर्स, दी प्राइम नंबर्स are those numbers, are those numbers, those numbers which will exactly divided by one or itself, जो कि एक और उसी संख्या से डिवाइड होगा, ठीक है। आर नॉन एज प्राइम नंबर्स, उसको आप क्या कहिएगा? प्राइम नंबर्स कहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लिखिएगा सम एग्जाम्पल्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पर? देखिए लिखिएगा 17 जो है प्राइम नंबर्स है, तो 1 करके लिखे यहाँ पे 17 से पहले तो 1 का डिवाइड दीजिएगा, ख़त्म, 7 उतरा, 7 बार में ख़त्म, 17 हो गया। अब 17 जो है कोई और संख्या से देखिए डिवाइड होगा नहीं होगा, तो 17 को 17 से देना पड़ेगा, एक बार में 17 आ गया, ये ख़त्म हो गया। तो क्या लिख सकते हैं? 17 इज ए प्राइम नंबर। और मान लीजिए कि लिखिएगा 13 का करिएगा, 13 का कर लीजिए यहाँ पे, ये 13 का करिएगा। तो आप देखिए इसको क्या करिएगा, इसको किसी नंबर से डिवाइड देना पड़ेगा, तो किसी नंबर से दीजिए इसको डिवाइड। मान लीजिए कि पहला 1 से किए, तो 1 से 1 आया, ख़त्म, 3 उतरा, 3 बार में ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं। अब किससे करिएगा? 13 को 13 से करना पड़ेगा, है ना, तो करिए, ठीक है। तो ये 13 को एक बार में किए, ये आपका 13 ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? लिखिएगा यहाँ पर लिखिए 17 एंड 13 आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ हम और आपको पढ़ाना चाहते हैं, उसको भी ध्यान से पढ़िए। तो आप बताइए 10 को हम इसी तरह लिख सकते हैं, और तरीका है लिखने का। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 10 इस तरह से गुना 1, ठीक। फिर देखिए आप चाहिएगा तो लिख सकते हैं 5 गुना 2। फिर देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं 3, ये आपका ये लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर -5, ठीक। फिर कैसे लिख सकते हैं? ये आप इस तरह लिख सकते हैं। ये किस में लिखे? रोमन में। किस में लिखे? रोमन में, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं √10 का होल स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं? √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। दिखाई पड़ रहा है ना? ठीक है। अब मान लीजिए और क्या लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये लिख सकते हैं 10⁻³ बटे 10⁻², ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये लिख सकते हैं 45 - 35, ठीक। फिर यहाँ देखिए फिर क्या लिख सकते हैं? फिर लिख सकते हैं हिंदी में क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं। उसके बाद कैसे लिख सकते हैं? पहले कैसे चलता था? इस तरह से करके लिख सकते हैं। ये पहले हिंदी में होता था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और उसके पहले कैसे लिख सकते थे? लिख सकते थे आप करके ऐड करके लिख सकते थे 7 + 3। बहुत इससे भी लाखों गुना तरीका था कि हम 10 को लिख सकते थे, अभी भी है ना। तो आप देखिए यहाँ पर
तो अब देखिए यहाँ पर गौर करिएगा, मान लीजिए कि a⁴m लिखा हो बटे a⁴n लिखा हो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a⁴m - n। कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए a⁴m गुना a⁴n लिखा हो, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a⁴m + n। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लिखा हो √a गुना √a, ये क्या हो जाएगा, √a का होल स्क्वायर इक्वल टू a हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में नहीं है। फिर देखिए मान लीजिए उसी के तर्ज पे 5 √5 गुना 5, ये क्या हो गया, √5 × 5। अगर इसके अंदर 2 है तो एक बाहर आ जाता है, याद रखिएगा, ये और ये में एक बाहर आ जाएगा कोई भी, तो आप जिसको भी बाहर करना चाहते हैं ये 5 हो जाएगा, रूट नहीं आएगा फिर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए डॉट करके लिखिए, मान लीजिए जैसे कि लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे 6⁵ बटे 6⁵2, ये हो जाएगा 6⁵3 गुना 6⁵-2, ये क्या होगा 6⁵1। फिर डॉट करके लिखिएगा 8⁵5 गुना 8⁵3, ये क्या होगा 8⁵5 + 3, और ये कितना होगा 8⁵8। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब इसके बाद लिखिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, क्या लिखिएगा, इस तरह करिए, लिखिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखिए मान लीजिए यहाँ देखिए, मान लीजिए एक घर है, यहाँ देखिएगा, गौर करिएगा, समझ जाइएगा तुरंत, और ये समझिएगा तो आपको जीवन भर काम देगा। ये मैथ जो है अगर आप इसको आगे रखते हैं तो बहुत आपको काम देगा। ये कॉन्सेप्ट जो अभी बता रहे हैं इसको कभी मत भूलिएगा, जीवन में आप तो भूलिएगा नहीं है। मान लीजिए कि ये आपका एक घर है, ठीक है, ये भी आपका एक घर है, ठीक है, और ये जो आपका घर है, ठीक, ये भी आपका घर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी घर है। तो ये मान लीजिए घर का नाम क्या है, ABCD, ठीक है। मान लीजिए कि एक राम है, ठीक है, राम का घर कौन है, ए कौन है, हाउस है, ठीक। मान लीजिए श्याम है, इसका कौन है, बी हाउस है, ठीक। मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए कि इस सी का हाउस किसका है, यहाँ पर मान लीजिए कि दिनेश का है, क्या है, किसका है, दिनेश। और मान लीजिए कि ये आपका, मान लीजिए मोहन का है, मोहन का क्या हाउस है, डी हाउस मोहन का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए एक हाउस जो है ये अगर हम बिलोंग करवा दें श्याम से, क्या ऐसा हो सकता है ये हाउस में श्याम रहने के लिए जा सकता है, बोलिएगा बिल्कुल नहीं जा सकता, तो इसको काट दीजिएगा, ये इसमें बिलोंग नहीं किया। तो ए किस में बिलोंग करेगा, ए किस में बिलोंग कर जाएगा, ए राम में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि राम का ही घर है तो वही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। बिलोंग्स का कॉन्सेप्ट समझे। तो उसी तरह मान लीजिए नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये आपका 1 2 3 4 5 6 इस तरह से है, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी। तो इसमें कहिएगा ये आपका 2 बिलोंग करेगा क्या एन में, इसमें है क्या, ये चीज़ है, बोलिएगा हाँ है, तो यह बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। आप कहिएगा कि -1 बिलोंग करेगा क्या एन में, है क्या -1, नहीं है, तो इसको काट दीजिएगा, बुझे, यही है कॉन्सेप्ट इसका बिलोंग्स का। तो अब मान लीजिए कि बी में अगर हम लिख दें राम का घर, क्या बिलोंग करेगा, कर जाएगा, नहीं करेगा, तो इसको काट दीजिएगा। तो बी क्या हो जाएगा, बिलोंग किससे करेगा, बी किसका घर है, श्याम का, तो लिख दिएगा श्याम का। अब मान लीजिए कि डी जो है बिलोंग करवा दें हम दिनेश से, क्या ऐसा हो सकता है, बोलिएगा कि नहीं, तो इसको काट दीजिएगा। और डी किससे बिलोंग कर जाएगा, यहाँ पे डी बिलोंग कर जाएगा मोहन, कोई दिक्कत नहीं, एक बच गया, इसको भी कर लेते हैं। सी जो है बिलोंग करवा दें हम राम से, तो ऐसा हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, तो नहीं हुआ। और सी किससे बिलोंग हो जाएगा, यहाँ पे सी बिलोंग कर जाएगा यहाँ पे दिनेश से, लिख लीजिए दिनेश, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ भी क्या लिखिएगा, यहाँ देखिए गौर करिएगा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये आपका जैसे कि होल नंबर है, होल नंबर क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका 1 हो गया,
0 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। कोई दिक्कत नहीं। तो आप कहेंगे 0 बिलोंग करेगा होल नंबर में, कहिएगा बिल्कुल करेगा। अब -1 बिलोंग करेगा क्या होल नंबर में? बिल्कुल नहीं करेगा, तो ये काट दीजिएगा। ठीक है, ये काट दीजिएगा, तो ये नहीं किया। यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। तो आप बहुत आसानी से समझ गए। आज के लिए बस इतना ही रखें कि और पढ़ा दें, देखते हैं। ठीक है, आज यहीं तक रहने दीजिए, बहुत पढ़ा दिए हैं इसमें। इतना भी पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत है, ठीक है, बेसिक आइडिया हो जाएगा इस चैप्टर का। तो रहने दीजिए, बाय।